हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो देखो, गुड़िया इधर सो रही है। ये अभी सोई है और सुबह के 6 बजे हैं और 4 बजे से इसने मुझे जगा रखा था। इधर मैंने गोरांश को भी उठा दिया है क्योंकि आज हमें बाहर जाना है, तो इसलिए इसको उठा दिया था। और सुबह सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो हालत है ना, इस टाइम जब गुड़िया सो जाती है तो मुझे भी नींद आती है। बट आज मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि आज हमें जाना है। और आज ये दूसरे वाले रूम में मैं आई हूँ 1 महीने के बाद। और ये देखो, मेरे से खुल भी नहीं रहा है, टाइट हो रहा है। तो जी मैं नहा ली हूँ। और ये देखो, मैंने सूट सिलाया है बाहर से। मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ और आज पहली बार मैंने बाहर से सूट सिलवाया है। पहन के मुझे बहुत अजीब लग रहा है कुछ। तो पता है, मैंने बहुत टाइम बाद, मतलब पूरे 9 महीने बाद कुछ इस तरह के कपड़े पहने फिटिंग वाले। अब तक तो मैं अपने वही लूज लूज पहन रही थी, और आज मैंने अपना निकाल लिया है मेकअप का पिटारा। आज हम करेंगे हल्का फुल्का सा मेकअप करेंगे। 1 महीना हो गया है, कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, बस हवन वाले दिन थोड़ा सा लगाया था और उसके बाद भी अभी कुछ नहीं लगाया है। हमारी गुड़िया रानी हो गई है 1 महीने की, और अब हमें जाना है और अपने काम पे भी लगना है। तो अब चलिए, वही मैं नहा के आई, मैंने बाल धोए हैं। गुड़िया अभी फ़िलहाल रो रही है, लेकिन अभी उसको मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। और ये देखो, मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से, और बहुत अच्छा लग रहा है आज बाल वाल धो के और ये सब पहन के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। ये देखो, बाल अभी थोड़े गीले हैं, अभी अच्छे से सूखे नहीं है, सुखा रही हूँ। और ये देखो, मेरा रोम तो भाई पूरी तरह से फैला हुआ है, तो रोम की तरफ तो ध्यान ही मत देना क्योंकि अभी ना सब कुछ ऐसे ही चल रहा है और धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। ये देखिए, मैं तो हो गई हूँ तैयार, मैंने अपनी पहन ली है चप्पल और हम निकल पड़े हैं घर से। ये देखो, हम पहुँचे हनुमान चौक और भी यहाँ से हमें लेनी थी माला। और सुबह सुबह देखो, शहर में कितनी शांति होती है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं और बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, बारिश आ भी नहीं रही है। और सुबह सुबह रोड खाली होती हैं, ट्रैफिक जैम नहीं होता, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये गए हैं अब माला लेने के लिए, क्योंकि हनुमान चौक पे ही, मंदिरों के आसपास ही माला मिलती है सुबह सुबह, वैसे तो कहीं मिलती नहीं है, जहाँ मंदिर होते हैं वहीं मिलती है। तो माला हमने ले ली और अब हम निकल पड़े हैं अपने। हम जा रहे हैं आज अपने गांव में। गांव में हम देवता बाबा की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए भाई, आज मैं आपको अपना गांव दिखाने वाली हूँ, मतलब ससुराल का गांव दिखाने वाली हूँ। तो ससुराल में जा रहे हैं और ये है हमारे शहर की मॉल रोड। जी हाँ, मैं मेरठ से हूँ, जिसको नहीं पता बता रही हूँ। और ये हमारी कैंट की माल रोड, और माल रोड से सीधा आ गए हम गांव की रोड पे। ये देखो, गांव में दोनों साइड खेत, छोटी छोटी रोड, और अब एंट्री हो चुकी है हमारे गांव के अंदर। और हमने अपना पर्दा कर लिया है क्योंकि ससुराल आते हैं तो पर्दा करते ही हैं, ऑब्वियसली सभी लोग करते हैं। और ये है खेत की रोड, इसको बताया क्या कहते हैं। देखो, पहले लोग वही हिंदी बोलते थे, लेकिन इस रोड को फिर भी इंग्लिश में नाम चक रोड। देखो, हिंदी एंड इंग्लिश, इसको बोलते हैं चक रोड। तो यहाँ बारिश की वजह से ना रास्ते बच्चों खराब हो इधर आ रखे, तो जाओ। हमने गाड़ी छोड़ सो दी रही है। और अब दोनों हम भाई एक निकले साथ हैं चलो। पैदल। बस थोड़ा सा ही है खेत, आगे ये आ जा इधर बेटा। हम पैदल चल के पहुंच जाएंगे। और ये देखो, गोरांश तो दौड़ के आगे आगे गया और शौर्या भी पीछे। ठीक है। बड़ा धीरे धीरे जा रही हूँ मैं। एक तो गोद में बिटिया को भी तो ले रखा है ना। बिटिया गांव में आ गई आज अपने। हैं, सो रही है मेरी गोद में। तो जी हम पहुंच गए खेत में, और ये गन्ने का खेत। बेटा लड्डू उधर ज्यादा अंदर भाई मत घुसो। गोरांश नहीं डर रहा बिल्कुल भी। ये देखो, आगे आगे जा रहा इधर है, आ मेरे जाओ से तो साइड में। आगे आगे है। और मुझे डर लग रहा है कि ये गन्ने के खेत में ना हाथ कट जाते हैं, जहाँ भी कहीं ये पत्ते लगते हैं वहीं से काट देते हैं ये। और हम पहुंच गए हैं अब अपने देवता बाबा के पास। चलिए भाई, अब हम करते हैं अपनी पूजा। बस यहीं खड़े हो जाओ। नहीं बेटा, शोर नहीं मचाते। मैं तेज इतना हो जाऊंगा। हाँ नहीं तो मेरे से छोटा है तू।
हाँ भैया, छोटा है क्यों? मीठा मीठा। इनका हाथ कट जाएगा बेटा, हाथ कट जाएंगे इसमें। गर्मी। हाँ, हाथ लगाऊंगी। दूध से नहा देते जरा। चढ़ जाएगा बाद में फिर। हाँ, अब दूध चढ़ा दो। बस बेटा, अब थोड़ी देर रुक जा। मम्मा, हाँ बेटा, उसके बाद ताऊजी के घर चलेंगे। अभी पहले पूजा तो कर लो। चढ़ा दो उसके दूध, बाद सारे को। दूध तो सारा चढ़ा दो। थोड़ा सा जल में मिला लो बाद ना। ताऊजी के घर के बाद वहाँ चलेंगे। कहाँ जाते हैं? मोनू चाचू के घर। नहीं, नहीं, जल से धो लो पहले। नहीं, हाँ पहले थोड़ा सा जल तो चढ़ाते हैं, अब आप चढ़ा दो बस। मम्मा, अभी तो दोनों की दो पूजा और बची है ना। हाँ हमारी कॉलोनी में जूते निकालते। गर्मी बड़ी भयंकर हो रही है क्योंकि दोनों साइड ईंट के खेत हैं। पूजा करनी भी मुश्किल हो रखी है, बहुत बुरी तरह से गर्मी हो रखी है। अब गन्ने से खेलना है। गर्मी इतनी भयंकर वाली लग रही है ना कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि आज कैसे पूजा होगी, क्योंकि मैं तो पहले से नहीं बैठ पा रही थी और मेरे पास गोद में गुड़िया भी है। क्योंकि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो ना तो मैं नीचे बैठ सकती हूँ ना झुक सकती हूँ, और गुड़िया को मैंने ले रखा है गोद में। और ये देखो इतनी गर्मी है ना, सच में भाई बुरा हाल हो गया हमारा गर्मी में। क्या कर रहे हो? फिर गुड़िया भी रो रो के बेचारी परेशान हो गई। गर्मी इतनी ज्यादा है ना, बच्चों को तो पहली बार आज ये गर्मी में बाहर निकली है और ये बहुत ज्यादा परेशान है गर्मी में। तीन चीज पकड़नी। ध्यान में दी भाई वहाँ। मुझे यही नहीं रखी रहा, मैं पूरे वाली तो अब चल। तो भाई हम गांव से आ गए। मैंने तो गांव से आते के साथ ही ना सबसे पहले कपड़े चेंज किए, क्योंकि मैं तो गर्मी में इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी और गुड़िया भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब देखो इसको मैंने सुला रखा है, मेरे ऐसे सोती है मेरे पेट पे लेट के। आज मैं 1 महीने बाद अपने किचन में एंट्री हो चुकी है अभी, और अब हमें अपना वही रोज का काम स्टार्ट करना है। अब मैं सबसे पहले किचन में अब बनाऊंगी चाय। शाम का टाइम है और मैं लगी हूँ अपना चाय बनाने, क्योंकि धीरे धीरे ही मैं काम कर पाऊंगी। अभी मैं सारे काम तो नहीं कर पाऊंगी। अभी तो छोटी वाली बहन को मैंने बुलाया हुआ है और सब घर में मिल बांट के काम कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे करना है। जब मैं धीरे धीरे 1-2 काम करूँगी तभी मेरे हाथ पैर थोड़े चलेंगे, क्योंकि देखो सी सेक्शन का तो सबको पता है कि भाई 3 महीने का तो परहेज होता ही होता है और 6 महीने बताती हैं, लेकिन 3 महीने तो करना ही है। बट ऐसे भी नहीं है कि हम बिल्कुल बस बेड पे लेटे रहें कुछ ना करें, तो अपना हल्का फुल्का काम तो कर ही सकते हैं। तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय के साथ साथ अपने लिए खाने के लिए मैं यहाँ बनाऊँगी अपने मखाने, क्योंकि जो मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डॉक्टर ने बताए हुए हैं वो सब लेती हूँ, और मखाने तो लेने ही चाहिए हर किसी को। तो यहाँ मेरी इधर चाय बन रही है और उधर मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, क्योंकि मैं पहले उसमें घी गरम करूँगी और घी में बनाऊँगी मखाने नमक डाल के, और तब उनको मैं खाऊँगी। और अगर आपको कोई ऐसी रेसिपी पता है कि हाँ भाई आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ खानी चाहिए वो चीज़ खानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये है मखाने और अब इनको बना लेती हूँ। और हाँ, बहुत जल्द मेरा रिकवरी वीडियो आने वाला है। तो बाय बाय दोस्तों।